कहानी है बेटी। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, लड़की हो गई। डर? क्या मतलब कि लड़की हो जाने का डर। मुझे शक था कि लड़की ही होगी और देखो लड़की ही हो गई। मैं अस्पताल नहीं देखने आ पाऊंगा। हाँ ठीक है, मत चलो। इससे ज़्यादा मैं तुमसे कोई उम्मीद कर भी नहीं सकती। कोई कहेगा तुम पढ़े लिखे हो, डिप्टी कलेक्टर थे तुम। कोई विश्वास करेगा अरे तुम दरअसल ऐसे ही हो। हाँ ठीक है, मुझसे बहस मत करो, तुम अस्पताल जाओ। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, पर तुम मत आना। हाँ मैं आ भी नहीं रहा हूँ। हाँ मत आओ। अम्मा ने श्री राम से रिक्शा मंगवाया और सामान रखवा कर खुद अकेले बैठकर अस्पताल चली गई। अम्मा के आते ही भाभी दरवाजे की तरफ देख के बोली, पापा जी। अम्मा बात संभालते हुए बोली, वो शाम को आएंगे बेटा। भाभी चुपचाप अपनी बच्ची को देखने लगी और बोली, ठीक है। आखिर 2-3 दिन निकल गए, पप्पा अस्पताल नहीं आए। इधर नॉर्मल डिलीवरी होने की वजह से भैया भाभी बच्ची अम्मा जल्दी ही घर आ गए। पप्पा बाहर झूले में बैठे थे। भाभी ने जल्दी से बच्ची को अम्मा की गोद से लिया और पप्पा को देने लगी तो बच्ची नींद से ही जाग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पप्पा ने राहत की सांस ली ताकि उन्हें बच्ची को गोद में ना लेना पड़े, पर जैसे ही भाभी ने बच्ची को पप्पा को दिया वह अचानक चुप हो गई और मुस्कुराने लगी। पप्पा को बहुत अटपटा सा लगा, पर वे बोलते क्या, चुपचाप बच्ची की तरफ देखते रहे। वे कुछ देर उसे पकड़े रहे, फिर अम्मा को आवाज़ देकर बोले, लो इसे पकड़ो। अम्मा ने कहा, स्वर्णा को ही बुला लो। पप्पा ने बच्ची को पकड़े रहना ही ठीक समझा। वे बच्ची की तरफ देखकर बोले, छोना, माँ तो काम कर रही है, अभी तो तुझे दादा के पास ही रहना पड़ेगा। अब तो यह रोज का नियम सा बन गया कि भाभी सुबह सुबह छोना को पप्पा को दे देती और वे उसे कुछ देर खिला लेते। एक दिन छोना को तेज बुखार होने की वजह से वह भाभी के पास ही थी। बेचैन पप्पा ने अम्मा से कहा, मैंने मना तो नहीं किया था खिलाने को, वह मेरे पास खुश ही रहती है, फिर उसे मुझे देते क्यों नहीं। आखिर भाभी ने छोना को पप्पा को दे दिया। अब तो बाकी बच्चों से ज़्यादा छोना पप्पा के पास रहती, उन्हीं के साथ सोना खाना उसकी दिनचर्या में शामिल था। स्कूल जाने लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की हो गई, यहाँ तक कि शाम को पढ़ाना भी पप्पा की ही जिम्मेदारी थी। खास तौर पर गणित, अंग्रेजी, इतिहास, विज्ञान में तो पप्पा की मास्टरी थी। छुट्टी के दिन भी छोना और दादा कभी पार्क जाते, कभी म्यूज़ियम, कभी गांधी आश्रम, तो कभी कहीं। छोना दादा से हर बात पूछती, दादा भी हर बात उसे तह तक बताते। एक दिन टीवी देखते देखते छोना दादा से पूछने लगी, दादा, एयर होस्टेस बनने के लिए क्या करना पड़ता है। दादा ने उसे सब बताया और साथ ही बोले कि तुम एयर होस्टेस नहीं, पायलट बनना। छोना ने अति उत्साहित होकर तुरंत पूछा, दादा मैं पायलट बन सकती हूँ। अगली सांस में पूछा कि दादा, पायलट बनने के लिए क्या करना पड़ता है। पापा ने कहा, तुम क्या कोई भी बन सकता है अगर ठान लो तो। आगे बोले, हाँ यही सही समय है, जानकारी और सूझबूझ का ध्यान रखना पड़ता है। छोना बोली, दादा कोई लड़की भी। दादा बोले, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस मेहनत करनी पड़ती है। पापा ने उसे सब बताया कि क्या क्या करना पड़ता है पायलट बनने के लिए। उसके बाद पापा ने मन ही मन ठान लिया कि मुझे छोना को पायलट तो बनाना ही है। छोना वैसे भी साइंस की छात्रा थी, तो यह मुमकिन था और फिर दादा की ट्रेनिंग ने उसे हर विषय में अच्छा खासा ज्ञान दे दिया था। छोना ने 92% के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर पप्पा ने छोना के लिए कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग का पूरा पता करने के पहले भैया भाभी से बात की कि दरअसल वे लोग उसे भेजना चाहते भी हैं या नहीं। दोनों की हामी भरने के बाद ही पप्पा ने उसे कमर्शियल पायलट का टेस्ट दिलवाया, जिसमें वह उत्तीर्ण हो गई और ट्रेनिंग के लिए चली गई। इसके कुछ समय बाद ही वह इंडियन एयरफोर्स में फाइटर
पायलट के लिए चुन ली गई। जैसे ही उसका बुलावा आया, सारे घर के लोग खुशी और गम में थे। खुशी थी कि छोना की इतनी अच्छी नौकरी, और दुख था उससे बिछुड़ने का। पर पप्पा की छाती तो जैसे गर्व से चौड़ी हो रही थी। आखिर उनकी छोना देश की रक्षा के लिए तैयार जो थी। जब छोना नौकरी ज्वाइन करने के लिए जाने लगी तो जाते जाते दादा के आंसू हुए पहुँचते हुए बोली, आप कभी मत कहना कि आप मुझे अस्पताल में देखने के लिए नहीं आए थे। दादा, आपकी गोद में ही तो मेरा स्वागत हुआ है। आपने मुझे हमेशा अपने पास महफूज रखा। एक बेटी के लिए आपके दिल में जगह कभी कम ना थी। वह बोली, आपकी छोना घर की चार दीवारी की नहीं, अपने देश की सरहद की रक्षा के लिए जा रही है। वीरांगना तैयार है दादा। रुआसी होकर बोली, हमारे राजस्थान की भूमि से बहुत सारे परिवारों से लड़के सिपाही बनकर सरहद पर अपनी सेवाएं देने जाते हैं, लेकिन इसी गांव में लड़की पैदा होने पर उसे मार दिया जाता है, उसे अपशगुन समझा जाता है। हाँ दादा, पर इसी गांव की एक बेटी को एक कुम्हार ने वीरांगना बना दिया। जिस दिन यहाँ वीरांगनाएं गढ़ी जाएंगी, उस दिन से इसी गांव की हर नारी भी पूजी जाएगी, उसे भी हर नर की तरह सहेजा जाएगा। दादा, मैं धन्य हूँ और देश की माटी के लिए मिट जाने को आतुर हूँ। मेरे माँ पिताजी ने अपने लिए नहीं, देश के लिए बेटी पैदा की है। मैं नतमस्तक हूँ। अपने पूरे परिवार को सलामी देकर छोना सरहद की रक्षा को निकल पड़ी।